हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एलिवेट साइंस एकेडमी और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट बैच डायनामाइट बैच में, जिसमें हम सीख रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो लेक्चर नंबर 1 आप सबने आई होप देख लिया होगा। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या जो है देखा है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अभी अगर आपको लेक्चर नंबर 1 याद हो तो उसमें हमने सबसे फर्स्ट देखा था एक बेसिक, जिसमें मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था, कैसे आप पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं, पी ब्लॉक के बारे में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये सब मैंने बताया आपको। अगर आपको सेकंड पॉइंट याद हो तो हमने वहां पे देखा था बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। कैसे आप एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, मुझे बेसिक क्या इंपॉर्टेंट था, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास नंबर क्या है, ये सब मैंने आपको बताया था। अब यहां पे अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, फिर मैंने समझा दिया था क्वांटम नंबर्स क्या है, कितने हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं, है ना। 4 क्वांटम नंबर से हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इन चारों में से हमने एकदम डिटेल में बात किया था एक क्वांटम नंबर की, जिसका नाम था बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आई होप सबको याद आ रहा होगा। ठीक है, देखिए सेकेंड लेक्चर में आने से पहले आपको फर्स्ट लेक्चर का रिवीजन होना चाहिए, जिससे आपको कनेक्टिविटी बने, क्योंकि आप अभी क्लास 11th में ही हैं और जो लोग क्लास 12th में अगर होंगे तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सभी वीडियोस को आप 2x के स्पीड में ही देखें, क्योंकि आपके लिए आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और क्लास 11th वालों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप क्या करने वाले हैं, नोट्स को अच्छे से लिखेंगे, नोट्स को लिखना है और नोट्स को बेटा रिवाइज करना है बार बार। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने देखा था। सेकेंड, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने क्या क्या देखी थी। एक हमने रेडियस का फॉर्मूला देखा था, अगर आपको याद आ रहा हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 52.9 n स्क्वायर अपॉन जेड। आई होप सबको याद होगा, n क्या था हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और z क्या था हमारे पास, एटॉमिक नंबर। और एक हमने बेटा एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, जिसमें हमने कहा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इतनी सारी बातें हमने कर ली थी अच्छे से, हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, और मैंने आपको बेटा होमवर्क भी दिया था कुछ, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। जो मैंने होमवर्क दिया था, प्लीज आप सब जो है उसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। 3 मैंने होमवर्क दिया था, कैलकुलेट रेडियस एंड एनर्जी। अब पूरी एनर्जी के साथ हम रेडी हैं सर आज के लेक्चर नंबर 2 में, जहां पे हम क्वांटम नंबर को कंप्लीट करेंगे। बाकी 3 क्वांटम नंबर भी कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस यहां पे आते हैं एग्जाम्स में, सीईटी एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। रेडी हैं? तो भाई सभी जितने भी डिस्ट्रैक्शन से आप अभी आजू बाजू देख रहे हैं, सब कुछ बंद करिए। अब ऐसा नहीं करिएगा कि आप एक तरफ टीवी चालू है, एक तरफ कुछ और भी हो रहा है, पड़ोसी लड़ाई कर रहे हैं और आप है ना बस पड़े जा रहे हैं। एकदम सभी डिस्ट्रैक्शन को दूर करिए, चुपचाप एकदम बैठ जाइए और एकदम शांति से नोट्स बनाइए। और हाँ, फिर से पानी पीते रहिए, साथ में एक बॉटल भी ले लीजिएगा पानी का। और मेरे साथ अभी आप पढ़ने के लिए रेडी हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद हेडिंग देते हैं आज का, डेट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो हमें क्या सीखना है बेटा आज, सेकेंड नंबर कौन सा हमारे पास, एजिमुथल क्वांटम नंबर। देखो भाई, आप सब भूल नहीं जाना, ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये सब हम इलेक्ट्रॉन की तलाश के लिए पढ़ रहे हैं। भाई किसी की तलाश के लिए क्या क्या किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, उस इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का एक कोशिश कर रहे हैं, नंबर डायल किए जा रहे हैं। जैसे आपके आधार नंबर से आपको मैं ढूंढ सकता हूं, आपके पैन कार्ड नंबर से आपको ढूंढ सकता हूं, आपके अकाउंट नंबर से, ठीक है, अकाउंट नंबर से भी बहुत कुछ ढूंढ सकता हूं, आप समझ रहे होंगे। आपके आजू बाजू बहुत सारे नंबर हैं। वैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए जो नंबर आया बेटा, वो 4 नंबर आए क्वांटम नंबर, जिसमें से हमने जाना एक पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आज हम सेकेंड नंबर पढ़ेंगे एजिमुथल क्वांटम नंबर। देखिए सबसे पहले एक एक पॉइंट आपने लिखना है, क्योंकि मैं पहले ही बोलते रहा हूं, हर एक लाइन आपके लिए एमसीक्यू बनने वाला है, हर एक लाइन आपके लिए क्या बनने वाला है बेटा, एमसीक्यू। और मैं एकदम जैसे क्लास में माहौल होता है वैसे मैं ट्राई करूंगा, चीजों को एकदम जो है डेप्थ में लेके जाऊंगा,
जो भी जितना भी इंपॉर्टेंट है सीईटी एग्जाम के लिए, आई विल ट्राई कि आपको सब कुछ जो है कंटेंट में मिल जाए, बस आप नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा। आइए, सबसे पहला पॉइंट यहां पे आप लिखेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज, लिखिए सब लोग, इट इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इसका दूसरा नाम क्या होगा बेटा? सब्सिडरी क्वांटम नंबर। वेरी गुड सर। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, मैं आपको अपने लेक्चर में ही याद करा दूंगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लो, बस आप नोट्स अच्छे से बनाओ। सब्सिडरी क्वांटम नंबर, अब देख लीजिएगा, लिखा तो एकदम अच्छे से ही रहे, अगर जिसको थोड़ी भी दिक्कत आए तो तुरंत बता दीजिएगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको। सेकंड पॉइंट देखिए, अच्छा एक पॉइंट और इसमें ऐड करेंगे, इसका एक और दूसरा नाम है सर, टोटल 3 नाम है इसके, टोटल इसके कितने नाम है? 3 नाम है। सेकंड पॉइंट में ऐड कर लेते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसका एक नाम और है प्यारा सा, एंगुलर, ध्यान देना एकदम, एंगुलर ऑर्बिटल, एंगुलर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। बहुत लोग को स्पीड अगर स्लो लग रही हो तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम तो एकदम क्लास वर्क की तरह ही पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट्स को लिखेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, ताकि हमें जो है लॉन्ग टर्म में याद रहे, ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे, अब मैं आपको इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेट करता हुआ चलूंगा, याद करो, जल्दी जल्दी याद करो बेटा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था? अरे बोलो, कमेंट करो जल्दी से बेटा। आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट किया था स्मॉल n के साथ। सिमिलरली अजीमुथल क्वांटम नंबर या अजीमुथल क्वांटम नंबर, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कर सकें, इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल l। हाँ जी, इसको हम रिप्रेजेंट करने वाले बेटा स्मॉल l के साथ रिप्रेजेंट करने वाले, ठीक है सर, याद हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, आपने लिखा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा था? मेरे बारे में, आपके बारे में नहीं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेल। अरे याद करो, एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सब शेल, याद करा दूंगा, नोट्स को रिवाइज करके आओ बस। बोलो, एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल बेटा। और ऑर्बिटल क्या था? वो 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है? मैक्सिमम होने वाली है। तो अब ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में देगा? ध्यान देना, इट गिव्स इंफॉर्मेशन, बस एकदम कनेक्ट होइए, इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, अगर उसने शेल के बारे में बताया था तो ये बेटा बताएगा सब शेल के बारे में। किसके बारे में बताएगा? अरे बोलो, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल। जबरदस्त, ये पॉइंट्स याद होंगे, मैं रिपीट करूंगा बार बार, बोलिए, एजिमुथल क्वांटम नंबर इज आल्सो नोन एज सब्सिडरी क्वांटम नंबर। याद हो गया? बोलो, सबको याद हो गया? वेरी गुड। इट इज आल्सो नोन एज एंगुलर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। वेरी गुड सर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l एंड इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सेल। कनेक्ट करते रहना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते भी, और उसने इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिया था? किसने? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। तो अगर आपको याद हो, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट शेल, रेडियस, साइज। किसके बारे में सर? रेडियस, है ना, याद करो याद करो याद करो, जल्दी जल्दी। तो उसने साइज के बारे में बताया था, तो यहां पे हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इट ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन, इट ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, उसने साइज बताया, ये बताएगा बेटा शेप। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट शेप, शेप ऑफ जो है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का शेप क्या होगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला है। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? तो एक काम करते हैं, पहले इस स्लाइड में कितना क्वेश्चंस हम लोगों ने कितना नोट डाउन कर लिया? ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एंगुलर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय L, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल, इट ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट शेप। अब यहां पे ध्यान से देखो, पॉइंट्स को एड ऑन करते हैं, सबको समझ में आ गया हो तो एक मिनट, एक पॉइंट और ऐड करते हैं। पहले एक मिनट ये बताना,
हमने बोला था सर n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। याद आया क्या? n की वैल्यू बोलो बोलो। मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि बिना जो है फ्लोर के कोई भी बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो बिना शेल के, बिना ऑर्बिट के कोई एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो वैसे ही अब इसका L का क्या क्या वैल्यू होगा वो हमें बेटा पॉसिबिलिटी देखना है। तो आई होप सबको कनेक्ट हो रहा होगा। तो मेरे को यहां पे लिखना है L वैल्यू कैन बी। नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही है, आई होप सब लोग लिख रहे होंगे। तो L की वैल्यू ध्यान से सुनना, आपने L की वैल्यू ध्यान से सुनना है। L इज इक्वल टू, L क्या है बोलो, बोलना है सबको, तेज तेज बोलना है। घर पे बैठे हो तो भी, आप अगर नहीं बोलोगे तो आपको नहीं याद होगा। आप लोग बोलिए तेज तेज। तेज तेज मतलब ऐसा नहीं माइक लगा के नहीं बोलना है, लेकिन हाँ आपको बोलना है, थोड़ा सा ऐसा आवाज में बोलना है कि सर के साथ मेरे साथ, मतलब मेरे साथ आपको रिपीट करना है जो बातें मैं बोल रहा हूं। L क्या है बेटा, फिर से बोलो, एजिमुथल क्वांटम नंबर। वेरी गुड। L की जो वैल्यू होगी ध्यान देना, L इज इक्वल टू 0 टू n-1। अरे बोलो क्या है, 0 टू n-1। अगर थोड़ा सा अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने कहा था बेटा n क्या है, वापस से बोल दो, अरे बोलो n क्या है बेटा, n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब फिर से सर L इज इक्वल टू 0 टू n-1, 0 टू n-1। नंबर लाइन सबको याद होगा, अभी मैं कनेक्ट करके देने वाला हूं, बस आप पहले इसको लिख लीजिए। अब देखिए याद रखना, यहां पे ध्यान देना, या यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे शेप ऑफ ऑर्बिटल या फिर शेप ऑफ सबशेल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना, अगर बेटा L इज इक्वल टू 0 है, ध्यान से सुनो, अगर L इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने, 0 है। अगर L इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब हो जाएगा, वहां पे मैं बात कर रहा हूं बेटा S सबशेल। याद करो, बोलो, अगर बेटा L इज इक्वल टू 0 है तो क्या बोलोगे, S सबशेल। इसके बाद अगर L इज इक्वल टू 1 आया, अगर L इज इक्वल टू 1 आया, देन आपको बोलना है बेटा P सबशेल। फिर से बोलो, L इज इक्वल टू 0 मतलब तेज से S सबशेल। वेरी गुड। L इज इक्वल टू 1 मतलब P सबशेल। वाह सर वाह, जबरदस्त, हो रहा है, वेरी गुड, हो जाएगा, अरे सब हो जाएगा यार। अरे बस आप कंटिन्यू बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए, बस यही तो चाहिए। सर यही तो नहीं हो पाता, लेकिन करना तो पड़ेगा, एग्जाम जो निकालना है। L इज इक्वल टू 2 मतलब क्या, D सबशेल। L इज इक्वल टू 2 मतलब D सबशेल। अब यहां पे एक लास्ट बता देता हूं मैं, L इज इक्वल टू 3। L इज इक्वल टू 3 का मतलब बेटा F सबशेल। इतना कनेक्ट हो गया होगा, बोलो हाँ या ना। सर इन फ्यूचर अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना तो यहां पे पूछ सकते हैं बेटा कि अगर मान लो L इज इक्वल टू 4 तो ABCD नहीं आता क्या, आता है सर। अगर SPDF तो इसके बाद आ जाएगा क्या, G सबसेल। ये कैसी ABCD है कि SPDF फिर G, ठीक है, ये कैसा है, तो इसको आपको मानना ही होगा। अच्छा L इज इक्वल टू 5 H है ना, अभी ये है नहीं, लेकिन अगर आप ग्रेट साइंटिस्ट बने तो आप ऐसा बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा, एक बार मेरे साथ रिपीट तो करना ही है, सारी चीजों को पहले लिखना है अच्छे से, क्योंकि लिखने से चीजें याद होती हैं। 1 मिनट इसको सब लोग पहले लिख लेंगे, जल्दी से नोट डाउन करें, एक एक पॉइंट को आपको लिखना है बेटा। आप अगर लिखेंगे नहीं तो आपको आएगा नहीं। लिख लिया पक्का, मैं साइड हो गया हूं, लिख लो एकदम। चलिए लिख लिया होगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सर अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना है। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, कमेंट करिए, L। वेरी गुड। It is also known as subsidiary quantum number. It is also known as angular orbital quantum number. Very good, सारे पॉइंट्स मैं कवर करके देने वाला हूं। अच्छा बताना, L इज इक्वल टू 0 मतलब S सबशेल, L इज इक्वल टू 1 मतलब P सबशेल, L इज इक्वल टू 2 मतलब D सबशेल, L इज इक्वल टू 3 मतलब F सबशेल। ठीक है सर, अभी हमें S सबशेल क्या है, P सबशेल क्या है, SPD कहां से क्या हो रहा है, 1 मिनट बस आप इसको पहले याद कर लो। अभी आप 2 मिनट के लिए पहले इसको याद करो, याद हो गया होगा। अब मैं इस पॉइंट को पहले क्लियर करता हूं, ध्यान देना। अभी मैं इस पॉइंट को क्लियर करने जा रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड पे, एंड आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए आगे,
कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा आपके मन में, बस ध्यान से देखते रहिए और जो है नोट्स बनाते रहिए। सर आपने बताया L इज इक्वल टू 0 टू n-1, क्या मतलब? अब ध्यान से समझो। तुम जहां बैठे हो, तुम इमेजिन करना बेटा कि जहां पे भी तुम बैठे हो वो मान लेते हैं फर्स्ट फ्लोर है। यस सर, मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं। वेरी गुड। तो अगर तुम मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं, ध्यान देना, अगर बेटा मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं मतलब n इज इक्वल टू 1। अरे हाँ या ना? मैं एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूं। अगर मैं बेटा फर्स्ट फ्लोर पे हूं मतलब n इज इक्वल टू 1। अरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि शेल बता रहा है, ऑर्बिट बता रहा है, मैं फर्स्ट पे आ गया। वेरी गुड। अब मुझे ये जानना है कि मैं मान लो फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, मुझे जानना है यहाँ पे कमरे कितने हैं, मतलब रूम्स कितने दिख रहे हैं। रूम्स मतलब रहने लायक, ऐसा कुछ भी गलत ना समझे। तो ये रूम जो है कितने हैं वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे? तो आप ये मत बोलना सर मेरे फर्स्ट फ्लोर पे 10 रूम है, मतलब हम फर्स्ट शेल पे गए, अब उसके पास कितने रूम है, मतलब कितने सब शेल है, मतलब एक शेल पे कितने सब शेल है। वंस मोर, फिर से, एक शेल पे कितने सब शेल है वो जानने के लिए। तो देखो अभी क्या कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर मैं लिखता हूं n इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो कोई तो बोलो L इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, 0 टू n-1। चलिए 0 टू n-1, वेरी करेक्ट। एक काम करते, देयरफॉर, देखो पैटर्न समझना, अगर पैटर्न समझ गए सब इजी हो जाएगा बेटा, क्योंकि अगर आप पैटर्न नहीं समझोगे तो 2 साल आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है यहाँ पे अभी आपको, ठीक है। तो पैटर्न आपको एकदम कनेक्ट होना चाहिए, मजा आना चाहिए। यस सर, जो पढ़ रहे हैं एकदम मतलब बस आग लग रहा है अंदर से, आग लग रहा है मतलब एकदम जुनून आ रहा है सर, मजा आ रहा है एकदम, मतलब बस सर आगे पढ़ाइए। चलिए 0 टू, अच्छा बेटा n की वैल्यू क्या है बेटा, 1-1, एकदम आराम आराम से जा रहा हूं सर, इतना भी, जिसको बहुत ही आराम लगे स्पीड बढ़ा लेना बेटा, ठीक है। 0 टू, अरे इतना तो बोल दो, 1-1 0। सर सबको पता होगा नंबर लाइन, अरे कहाँ बनाए, चलिए यहाँ पे बना देते हैं नंबर लाइन। बेटा यहाँ क्या होता है, अरे उतना ज्यादा मैथ्स नहीं आता, कोई बात नहीं, इतना तो आता होगा कि इधर क्या होता है बेटा 0, अरे 0 के इधर पॉजिटिव 1 2, अब कोई एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना सर, 0.1 0.2 0.3, ये पूरा दिमाग आप मैथ्स में अप्लाई करो, यहाँ नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ -1 -2 ऐसे मान लेते हैं। अब बताइए 0 टू 0 मतलब आंसर क्या आने वाला है, देयरफॉर L इज इक्वल टू 0। पहले बता दो कितने लोगों को समझ में आ गया, हाँ या ना? बोलिए कितने लोगों को समझ में आ गया कि अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं मतलब मैं फर्स्ट शेल पे हूं बेटा, तो उस समय L इज इक्वल टू कितना, 0। और सर याद करिए ना प्रीवियस स्लाइड, अरे बोलो कमेंट करके बताओ कि सर जब मैंने L इज इक्वल टू 0 लिया, देखिए चंदा मामा दूर के नहीं थे, इधर ही पास के थे, L इज इक्वल टू 0 बेटा, तो कौन सा सबशेल है, अरे बोलो कौन सा सबशेल है। यहां पे मैं रिप्रेजेंट करता हूं सर कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन रह रहा है, एस सबशेल। बोलो कितने लोगों को समझ में आ गया, हाँ या ना? पक्का लिखना है? नहीं अभी लिखना नहीं, अभी ध्यान से सुनना है, अभी लिखने का समय आएगा मैं खुद बोलूंगा लिखो, अभी लिखना नहीं है, आराम आराम से जा रहा हूं। चीजें जो है आपको ये कोई वन शॉट में नहीं सीखना है, चीजों को अच्छे से सीखोगे लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि बस आए है ना स्क्रॉल किया डाग 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 डाग, ऐसा पढ़ाई नहीं होता। पढ़ाई करने के लिए आपको बहुत लिखना है, लिख लिख के जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा, स्क्रॉल करके कभी सिलेक्शन नहीं होगा, भूल जाइए आप, ठीक है। आपको इतना ज्यादा लिखना है, बार बार बोलना है, लिखना है, बोलना है, लिखना है, इससे प्रैक्टिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रैक्टिस कहते हैं बेटा। और आप चाहते हैं बस कि बस वन शॉट 10 मिनट में आ गया, नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। और यहाँ पे मैं आपको कोई वन शॉट देने नहीं आया हूँ, अगर आप वन शॉट सीखने आए रिक्वेस्ट है आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको चीज़ों को डिटेल्स में सिखाने का ट्राई करूंगा। भले ही आप MST CT पढ़ने आए यहाँ पे मेरे पास, लेकिन आपको हर एक चीज कनेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री को फील करके जाएंगे एकदम। अगर फील नहीं हुआ मतलब फिर केमिस्ट्री किस बात की, ठीक है। पूरा जीवन जो है केमिस्ट्री से भरा पड़ा है, पूरी फील करके आएंगे एकदम, मतलब अंदर से आग लगनी चाहिए केमिस्ट्री पढ़ते हुए। चलिए आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेटा, यहाँ पे ये देख लो, यस ठीक है।
आपको बोर नहीं होने देंगे, बीच बीच में जो है डांस नहीं करेंगे, बीच बीच में सर डांस नहीं, बीच बीच में जो है आपके लिए कुछ शायरी भी अर्ज कर दिया करेंगे बीच बीच में। भाई बस बता देना कि शायरी चाहिए कि नहीं चाहिए कमेंट में। L इज इक्वल टू 0 to n-1। फिर से अब मान लो सर मैं जब फर्स्ट पे था, देखो जब मैं n इज इक्वल टू 1, जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं, मान लो मैं फर्स्ट फ्लोर पे, वाह यहां से नजारा क्या दिख रहा है सर, यहां से नजारा दिख रहा है सिर्फ एस सबशेल। कौन दिख रहा है सर, एस सबशेल। ए ले, मैं आ गया कहां पे आ गया बोल, अब मैं आ गया सर जी सेकंड फ्लोर पे। कहां पे आ गया मैं, सेकंड फ्लोर पे। इमेजिन करो, हाँ मैं आ गया बेटा सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे आते ही मेरा पास n का वैल्यू कितना हो गया 2। n का वैल्यू कितना हो चुका है 2। चलो आ जाओ बेटा फटाफट फॉर्मूला पुट करते हैं। तो L इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, मैं बार बार पुट करूंगा ताकि आपको आ जाए। बोलो, सब बोलेंगे। L इज इक्वल टू 0 to n-1। ठीक है सर, इतना समझा तो बोलिएगा 0 to n की वैल्यू क्या है 2 - 1, देयरफॉर L इज इक्वल टू 0 to, आई होप सबको इतना समझ में आ रहा होगा। अरे 2 है, 1 गया तो कितना बचा बेटा 1। अब देखो यहां पे अब नंबर लाइन का काम आने वाला है। 0 और 1 में कौन सा आ रहा है बेटा, अरे 0 और 1 में क्या क्या आएगा, या तो दो ही पॉसिबिलिटी, अब 0.1 0.2 मत लगा देना, या तो पॉसिबिलिटी है बेटा 0 आ जाएगा, या तो क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। अब यहां से दो पॉसिबिलिटी है, मतलब क्या सर, L की वैल्यू क्या हो सकती है 0, या फिर L की वैल्यू क्या हो सकती है 1। तो बताओ अगर L की वैल्यू 0 तो कौन सा सबशेल, अब बोलना है तेज से बोलो, ठीक है टेंशन मत लो, कौन बाजू में बैठा है बोलो तेज से। L इज इक्वल टू 0 मतलब S सबशेल, वेरी करेक्ट। अगर बेटा L इज इक्वल टू 1 हो गया तो, अरे अब तो बोल दे सर क्या हो जाएगा P सबशेल। एकदम सिंपल है, मतलब जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे था तो मुझे नजारा सिर्फ दिख रहा है एस सबशेल का, लेकिन जैसे मैं सेकंड फ्लोर पे आया, वाह तो मुझे कौन कौन दिख रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है बेटा एस सबशेल, और मुझे दिखाई दे रहा है करेक्ट पी सबशेल। समझ में आ गया होगा सबको, वेरी गुड। अब मेरा मर्जी, मैं कहीं भी देखूं सर, कहीं भी देखूं मतलब यहीं पे देखो अभी, और कहां देखना है भाई। चलिए इसको आगे कनेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सबको कनेक्ट हो रहा है, वेरी गुड बेटा। एग्जाम्पल अब देखिएगा, n इज इक्वल टू मान लो बेटा 3 है। क्या है बेटा, n इज इक्वल टू 3 है। कहां पे आ गए हो, थर्ड फ्लोर पे। क्या देखने आए हो, नजारा? नहीं सर, हम तो देखने आए हैं कि थर्ड शेल्फ पे, याद आ गया एक चीज, जाने दीजिए कि नजारा देखने नहीं आए हैं हम, तो बस एग्जाम क्लियर करने आए हैं सर, ठीक है। साइड बाद में n इज इक्वल टू, अगर बेटा 3 है, अगर n इज इक्वल टू 3 है तो मुझे बता दो अब L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सर जी याद हो गया है, अब क्या, अब क्या आ गया हो तो जल्दी जल्दी बताओ। अब मैं थोड़ा फास्ट करता हूं, L इज इक्वल टू 0 to n-1, वेरी गुड। तो L इज इक्वल टू 0 to 3-1, करेक्ट। सो देयरफॉर L इज इक्वल टू 0 to n-3-1 मतलब 2, देयरफॉर L इज इक्वल टू, अब बताओ बेटा 0 से 2, 0 से 2 में कौन कौन सा नंबर आएगा, या तो 0 आएगा बोलो, या तो 1 आएगा, या तो बेटा 2 आएगा। अब तो बोल दो यार, अब तो बोल दो कि अगर L इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सा सबशेल S, अगर बेटा L इज इक्वल टू 1 मतलब कौन सा सबशेल P, अगर L इज इक्वल टू 2 मतलब कौन सा सबशेल D सबशेल। सर यहां पे एक चीज अगर कनेक्ट करना चाहूं मैं, सिंपल वर्ड में बोलूं कि बेटा तुम जिस फ्लोर पे हो, सुनना एक मिनट बेटा, तुम जिस फ्लोर पे हो उससे कम, फिर से उससे कम, उससे कम क्या आएगा बेटा, L का वैल्यू यहां पे आ रहा है। जैसे मैं थर्ड पे था तो n-1, तो 0 से लेकिन जाना है, कहां से जाना है 0 से, कहां से जाना है बेटा 0 से जाना है, ये याद रखना। तो इसलिए फाइनल 2 आ गया यहां पे। तो क्या मैं अगर आपको एक होमवर्क दूं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि अगर मैंने यहां पे, अब आप डायरेक्ट लिखेंगे, अगर मान लो n इज इक्वल टू 4 है, क्या है बेटा n इज इक्वल टू 4, अब हम सॉल्व नहीं करेंगे तो बताइए क्या क्या आएगा, n-1 डायरेक्ट लगाओ, n-1 मतलब 4-1, तो 4-1 कितना होता है बेटा 3, 0 से 3, फिर से यार बोलो 0 से 3, 0 से 3 मतलब 0 1 2 3, बोलो कितने लोगों को कनेक्ट हो गया। 0 का मतलब L इज इक्वल टू 0,
सबको बोलना है L इज इक्वल टू 0 S सब शेल, L इज इक्वल टू 1 P सब शेल, L इज इक्वल टू 2 D सब शेल, L इज इक्वल टू 3 F सब शेल। कोई डाउट इसमें? चलिए अब इसको भी जल्दी से आप लिख लेंगे, लिखने का समय आ गया। मैं आपको लिखने का भी पूरा टाइम देता हूं इसके लिए, जल्दी से आप लिख लें। तब तक मैं भी जो है पानी पी लेता हूं, और आपको भी पानी पीना है क्योंकि पानी पीने से सेहत अच्छा रहता है। जल्दी से चलिए, लिख लिया सबने? कोई डाउट बेटा इसमें? सर कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें सेल समझ में आ गया, सब शेल समझ में आ गया, कहाँ पे कितने सब शेल बनने वाले हैं, फर्स्ट फ्लोर पे कितने सब शेल हैं। अब धीरे से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसको। एजीमुथल क्वांटम नंबर का और एप्लीकेशन हमें समझना है कि एंगुलर क्वांटम नंबर कैसे हम निकालेंगे, सब धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट। इतना चीज बस अभी आपको याद रखना है। एक मिनट, तीसरा जो है चारों खत्म करके फिर थोड़ा सा इसको क्वेश्चन टाइप में सीखने का ट्राई करते हैं। चलिए, तीसरा क्वांटम नंबर आप लिख लें। तीसरा क्वांटम नंबर है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चलिए जल्दी जल्दी लिखते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान देना, पहले ने बताया शेल के बारे में, अरे बस 2 मिनट और। पहले ने बताया बेटा शेल के बारे में, कनेक्ट करके दूंगा। दूसरे ने बताया सब शेल के बारे में। फिर से, पहले ने बताया, बोलो शेल, इसने सब शेल। सर एक मिनट, आपको अगर याद हो तो हमने बोला जो सब शेल है, मतलब जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ता है n की वैल्यू, क्योंकि L, ध्यान देना ये क्या है, L इज इक्वल टू 0 टू n-1। मतलब एजीमुथल डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा, प्रिंसिपल पे। क्लियर है? अब आइए देखते हैं ये कैसे डिपेंड करने वाला है। चलिए, एक को रिप्रेजेंट आपने किया n के साथ, एक को रिप्रेजेंट किया आपने L के साथ। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ध्यान देना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। बहुत बार m आता है एग्जाम में लिख के, या फिर बहुत बार यहां पे ऐसा भी लिख के आता है ml, बट ये आपको याद रखना है, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, ऐसा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब एक ने इंफॉर्मेशन दिया, बोलो, एक ने इंफॉर्मेशन दिया शेल, दूसरे ने सब शेल। अब ये क्या देगा, लिखो, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। वेरी गुड, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का इंफॉर्मेशन देने वाला ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। किसमें? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शेल। सर इसका मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला आने वाला है, क्योंकि सब शेल, ध्यान दो यहां पे बेटा, सब शेल है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल सब शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल सब शेल। हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, एकदम कनेक्ट होना। तीसरा पॉइंट लिखो, ध्यान देना, तीसरा पॉइंट, एक ने बताया साइज के बारे में, एक ने बताया शेप के बारे में। फिर से, एक ने बताया साइज के बारे में, एक ने बताया शेप के बारे में। अब एक और इंफॉर्मेशन देगा, ध्यान देना, इट ऑल्सो gives information about orientation। ध्यान देना, orientation of ऑर्बिट। अब ध्यान सुन, ओरिएंटेशन मतलब अभी समझेगा, ध्यान देना, अभी थोड़ी देर बाद मैं इसको ओरिएंटेशन वर्ड को मतलब समझाने वाला हूं, बट ओरिएंटेशन का मतलब ध्यान देना, मान लो एक p है, यहाँ पे कोई p ऑर्बिटल है, या फिर s सब शेल है, p ऑर्बिटल कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन अभी ऑर्बिटल को भूल जाओ, इस पेन को देखो। अभी इसका ओरिएंटेशन ऐसा है, दिख रहा है क्या भाई, इसका ओरिएंटेशन ऐसा है। अब है तो वही, बस इसका ओरिएंटेशन क्या हो रहा है सर, बदल रहा है। दिस इज द थिंग्स दैट मीन्स ओरिएंटेशन। देखो अब बताओ, इसका ओरिएंटेशन ऐसा है, अब इसका ओरिएंटेशन ऐसा है, अब इसका ओरिएंटेशन ऐसा है। जैसे अभी देखो मैं ही हूं, या आप बैठे हो ना, खुद को इमेजिन करो, आपका ओरिएंटेशन अभी कैसा है, आप अभी पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे,
कभी कभी ओरिएंटेशन कैसा होता है, ऐसा अंगड़ाई अंगड़ाई सब पता चल रहा है, ठीक है। दिस कॉल्ड एज ओरिएंटेशन। अभी और मैं समझाऊंगा इसको ऑर्बिटल के टर्म में। इट ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ दी ऑर्बिटल। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखना बेटा, अगर आपको याद हो इसका वैल्यू जो है ml की जो वैल्यू है, ध्यान देना, ml वैल्यू कैन बी, जबरदस्त पॉइंट लिखने जा रहा हूं, ध्यान देते रहना एकदम। अब ध्यान नहीं दोगे तो भूल जाओगे। यहां पे देखो बेटा, ml इज इक्वल टू माइनस L2, अरे बोलो व्हाट इज L, एजिमुथल क्वांटम नंबर, माइनस L2 प्लस L, वेरी करेक्ट, माइनस L2 प्लस L, फिर से माइनस L2 प्लस L, ठीक है सर। अभी फॉर्मूला तो याद कर ही लेंगे, बट पहले इसको एक बार याद कर लो अब खुद से ही, माइनस L2 प्लस L, मैं अभी इसको पहले एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी पहले इसको लिख लीजिए, कोई डाउट नहीं होगा, इतने ही पॉइंट्स में से बार बार आपको एग्जाम में आने वाला है, जल्दी से लिख लो इसको, 1 2 3 टक टक, चले आगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं लिखता हूं क्या मतलब है इसका, ml इज इक्वल टू, मान लो ml इज इक्वल टू, मैं लिखा मैंने फॉर्मूला माइनस L2 प्लस L, एकदम चीजें समझा दूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है नहीं याद आ रहा है, सब याद हो जाएगा, पूरा कंबाइन करके भी बता दूंगा एक बार। देख लो, मैंने कहा ये कोई वन शॉट नहीं है, आपको रुकना होगा, पढ़ना होगा, सीखना होगा। चलिए अगर आप सीखने के लिए रेडी हैं तो मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको मान लो एग्जाम्पल दिया, मुझे निकालना है, मान लो मेरे पास एस सब शेल है, सब लोग आंसर देना। हाँ भी, अगर मैं लिखता हूं एस सब शेल, अरे कहीं तो पढ़ा है, अरे नोटबुक ओपन करो, जो पीछे पलटी मारो, अभी अभी जस्ट लिख के आए हो बेटा, जब जब, ध्यान सुनो, जब जब एस सब शेल आएगा, वापस से यहाँ पे देख ले, जब जब बेटा एस सब शेल आया था, एस सब शेल के लिए एल इज इक्वल टू कितना आया था बेटा, बोलो, अगर एस सब शेल था तो एल इज इक्वल टू कितना आया था बेटा, 0। तो क्या मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ कि अगर मुझे एग्जाम में दिया है एस सब शेल, अरे देख लो, अगर मुझे दिया है एस सब शेल, इट मीन्स एल इज इक्वल टू 0। बेटा अगर एल इज इक्वल टू 0 तो ध्यान देना, देयरफॉर ml इज इक्वल टू माइनस L2 प्लस L। सबको इतनी इंग्लिश तो आती होगी कि -0 से +0 कितना होता है, सर जी आंसर तो 0 ही आएगा। अब ये 0 का मतलब ये मत सोच लेना सर डब्बा भी 0 है, ऑर्बिटल मतलब अब मैं वहां पे डब्बा बोलूंगा, घर बोलूंगा, ठीक है, घर भी होता है सर। देखो ना, आपने जो रूम देखते हो, मैंने कहा मैं फ्लोर पे हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे इतने इतने कमरे हैं, हो सकता है कि ये कमरा 1 BHK का हो, एक कमरा 3 BHK का हो, तो वो कितना BHK का है ये इंफॉर्मेशन देता है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। अब आइए देखते हैं, ठीक है सर 0 का मतलब इसे बताने वाला है वैल्यू कि वहां पे ये ml इज इक्वल टू 0, मतलब वहां पे डब्बा एक ही है, मतलब 1 BHK रूम है, और उस 1 BHK में उसका नाम है ml इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक डब्बा है, एक ऑर्बिटल मिल गया, मतलब सर एकदम क्लियर हो रहा है अभी, एस सबशेल मतलब एक डब्बा, फिर से एक सबशेल मतलब, सॉरी एस सबशेल मतलब क्या बोलेंगे बेटा, एक डब्बा मतलब एक ऑर्बिटल। अभी बस 10 सेकेंड के लिए रुकोगे, सेकेंड तो नहीं बोलेंगे, हाँ 2 मिनट और रुकेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। एक और एग्जांपल लेते हैं, सबको बोलना है आंसर, और नोटबुक में अभी लिखो मत, पहले ध्यान से सुनो, आंसर बोलो। अगर मान लो बेटा मैंने ले लिया पी सबशेल, अरे हाँ या ना, एकदम आपको क्लासरूम वाली फीलिंग देने का ट्राई कर रहा हूँ, और क्लासरूम में बेटा कहीं ना कहीं टाइम तो लगने वाला है ना। तो अभी जो है, अगर जो लोग इसको वन शॉट के रूप में देखना चाहते हैं, प्लीज़ आप स्पीड बढ़ा के देखिएगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो 11th में है या फिर जो वन शॉट भी देख रहे हैं, इतना भी स्पीड में मत जाइए कि पता चले कुछ समझा ही नहीं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो है स्पीड एडजस्ट कर लीजिए, एडजस्ट करके देख सकते हैं आप। पी सबशेल का मतलब क्या, देख भाई मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूं ताकि तुझे याद हो जाए, तेरे साथ हूं मैं। अगर पी सबशेल आया, ध्यान देना, यहाँ पे सर कलर चेंज कर लेते हैं, अगर बेटा यहाँ पे पी सबशेल आया, अरे तुम किधर जा रहे हो, रुको तो सही, पी सबशेल आया बेटा मतलब एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो आओ यहाँ पुट करते हैं, पी सबशेल मतलब देयरफॉर एल इज इक्वल टू 1, और बेटा अगर एल इज इक्वल टू 1 आ गया तो बिना रोए बोलो, रोना नहीं है, -L2 प्लस L, बोलो -L2 प्लस L,
गाते रहिए, -L2 + L, गाने में और कुछ नहीं, बस -L2 + L, क्या ml, वेरी गुड। देखिए -L2 + L, तो मैं लिख सकता हूं -1 2 + 1, मैं क्या लिखूंगा, -1 2 + 1। अब चलिए याद करिए फिर से नंबर लाइन बेटा, तक 0 1 -1, नंबर लाइन है कि नहीं, तो -1 से +1 में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, -1 0 और +1, बोलो कितने लोगों को समझा, चमक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ml की 3 वैल्यू का मतलब सर आपके पास p सबशेल, फिर से p सबशेल, अरे बोल p सबशेल में 3 डब्बे हैं, मतलब p सबशेल जो है बेटा 3 BHK का है, कितने BHK का है, 3 BHK का है। और ध्यान दे देना, यही 3 BHK को हम बोलेंगे बेटा, पहले वाले को बोलते हैं px और दूसरे वाले को बोलते हैं बेटा मान लो py और तीसरे वाले को बोलेंगे बेटा pz। तो हमारे पास 3 p आ गया, px py pz, बोलो px py pz। अब इसमें से एक नोट लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना, यहीं पे लिखवा देता हूं नोट, ये आपको याद रखना है डायरेक्टली, इसमें कुछ नहीं कर सकते। pz के लिए ध्यान देना, सिर्फ pz के लिए, आप ऐसा नहीं है मैं अभी बोल दिया सर इसको pz लेना है तो क्या इसको नहीं ले सकते, भाई ले लेना, ये मान्यता है हमारे एनसीईआरटी की, हमारे क्वांटम नंबर्स की, कि आप किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन हम कन्वेंशनली कैसे ले रहे ध्यान देना। pz याद रखना हमेशा, फॉर pz ml = 0, मतलब फिक्स याद रखो, इस pz के लिए ही ये 0 वैल्यू डिसाइड की गई थी, ml = 0। बाकी इन दोनों में से किसी को भी दे सकते, कोई मर्जी नहीं, भाई इसको -1 दे दो, इसको +1 दे दो, लेकिन pz दिखा, अगर एग्जाम में pz दिखा तो क्या बोलोगे बेटा, 0। समझ में आया क्या, चलो जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी, आई होप समझा होगा। चले, अब इतना समझने के बाद अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं और आइए मेरे साथ बोलिए डी सबशेल क्या करेगा, एकदम आराम से। डी सबशेल बोलो, डी सबशेल मतलब, अरे बोलना भी, हंसना नहीं है, बोलना है, बोल। डी सबशेल मतलब L बेटा 2, डी सबशेल मतलब L = 2, और अगर हो गया L = 2 तो हमें आता है सर गाना गाना, -L2 + L, -L2 + L। चलिए, therefore ml = -2 2 + 2, ठीक है, -2 2 + 2, तो क्या क्या नंबर आएगा, -2 से लेके +2, नंबर लाइन याद कर, टक बोल, टक 0 टक 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 टक, समझा क्या, मतलब -2 -1 0, फिर से -2 -1 0 +1 +2। कोई डाउट इसमें, सर बोलो तो सही, अरे बोलो L = 2, इसका मतलब उस समय ml की कितनी वैल्यू आई, 5, और ये 5 वैल्यू का मतलब ये कितने BHK का हो गया सर जी, 5 BHK का हो गया, ये देख लो, ये कितने BHK का हो गया, 5। मैं अपने अकॉर्डिंग इसको नंबर दे देता हूं, -2 -1 0 +1 +2। अब मतलब डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल, अब ये 5 ऑर्बिटल के नाम क्या क्या हैं, ये सब हम देखने वाले हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में, इसके लिए मैंने यहाँ पे भी शेप बताया नहीं है, फिर भी मैं नाम बता के रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक होगा बेटा dxy dyz dz2 dx2 -y2 एंड dyz, ठीक है, dxz, ऐसे 5 ऑर्बिटल होंगे, मैं आपको शेप में, आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलने वाला होगा, कोई दिक्कत नहीं, बस अभी आप सीख रहे हैं नंबर्स कैसे आए, ये 5 क्या क्या नाम होगा, कैसे होगा, देखेंगे उसको, शेप के बारे में भी कुछ भी मैंने नहीं बताया ज्यादा। अब अगर मैंने मान लो आपको दे दिया बेटा F सबशेल, ये तो आपको कमेंट करके डायरेक्ट बताना है, अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से आप इसको कंप्लीट करें, होमवर्क मतलब क्लास वर्क, अभी अभी तुरंत कंप्लीट करेंगे 2 मिनट के अंदर। चलिए L = 3, डायरेक्ट आंसर दो, -3 2, बोलो -3 2 -3 2 +3, क्या क्या आएगा बोलो, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, मैंने हिंट दे दिया, कमेंट करके बताएंगे टोटल कितना आया, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, होमवर्क था बेटा F सबशेल, ठीक है, आपको लिखना है, किसी को और होमवर्क चाहिए,
तो आपने इसके लिए बताना है। होमवर्क लिख लो जल्दी से, इसको आप कमेंट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक है बेटा एफ सब शेल के लिए, मैंने आपको बता दिया, फिर भी एक और एग्जाम्पल लिख लो रफ के लिए, जी सब शेल। ठीक है, तो ये पूरी बात हो चुकी है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भी। बोलो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m और ml, it give information about number of orbitals in a subshell। जी गुरुजी समझ में आ रहा है। it also give information about orientation, ml की वैल्यू कहां से कहां तक, तो बोले -L2 प्लस L तक। सर एक चीज अब कनेक्ट करिए मेरे साथ, ध्यान से देखिएगा, आपको नहीं लग रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब ये क्या है, एजिमुथल, ये डिपेंड कर रहा है इस पे, और मैग्नेटिक डिपेंड कर रहा है एजिमुथल पे। बोलो मेरे साथ, ये क्या है, वेरी गुड, प्रिंसिपल। ये और इधर समझ में आ रहा है क्या, मतलब देखो अभी एक्शन देखना, समझे क्या, मतलब ये डिपेंड करेगा इस पे और ये डिपेंड करेगा इस पे। जबरदस्त। चलिए अब यहां पे हमने डी सबशेल ओरिएंटेशन सब पढ़ लिया, और एक बार एजिमुथल क्वांटम नंबर भी देख लीजिए, एजिमुथल क्वांटम नंबर भी अच्छे से हमने पढ़ लिया है। हाँ, यहां पे अगर आप चाहें तो एक नोट में लिखवा देता हूं, फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। कोई अगर लिखना चाहे तो मैं नोट लिखवा देता हूं, नहीं तो बोलेंगे सर, लेकिन हाँ इसको मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में। नोट ये है कि अगर L इज इक्वल टू 0 था, तो बोलो अभी, अब नहीं रो देना भाई, अब इसमें भी रो मत देना, एस सबशेल, और याद रखना बेटा एस सबशेल का जो शेप है, दिखता है, उसको हम बोलते बेटा स्पेरिकल। बोलो क्या बोलेंगे, स्पेरिकल। कभी कभी ये भी पूछ लेता है भाई, उनका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछते हैं, बोलेंगे वाह भैया मेरा राज है, हम कुछ भी पूछ लें, ठीक है, लेकिन हाँ टेक्स्ट बुक में से बाहर नहीं। अगर बेटा L इज इक्वल टू 1 मतलब पी सबशेल, पी सबशेल का मतलब यहां पे होता है इनका शेप डम्बेल, बॉडी नहीं है हाँ डम्बेल, यस, उठाने में मत लगा ना भाई, पता चला कि अभी बोला डम्बेल ले ले भाई, दो ऐसे ऐसे करके ढक 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 नहीं करना है, पहले पढ़ ले बाद में बनाएंगे बॉडी। देख लो L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 2 मतलब कौन सा सबशेल, डी सबशेल। जबरदस्त सर, इतना जोश आ गया, पहले हमने किया डम्बेल, अब हम करने वाले डबल डम्बेल। जबरदस्त, ये हो गया बेटा डबल डम्बेल। चलो डबल 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 मतलब डबल मतलब डम्बल, हाँ वेरी गुड, देख लेना भाई, इसको लिख लेते हैं अच्छे से, खाई नहीं करेंगे, डम्बेल। चलो अभी के लिए बस थोड़ा सा दिखा देते हैं इसका शेप, जिसको देखना है शकल देख सकते हैं भाई, नहीं तो रो दोगे सर दिखाए नहीं थे कैसा दिखता है, दिखा दो सर जी। ये है स्पेरिकल, ठीक है, मैं बताऊंगा पी एक्स पी बाई पी जेड के बारे में, डोंट वरी। डम्बेल कहीं ना कहीं ऐसा दिखेगा, एक प्लस एक माइनस, बताऊंगा, टेंशन मत ले भाई, अभी बस देख रहे हैं हम। डबल डम्बल कहीं ना कहीं ऐसा कुछ दिखेगा, टक टक, हम सब देखने वाले, डोंट वरी। ये है बेटा डबल डम्बेल, ये क्या है कैसे है सब बताऊंगा, डोंट वरी। प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं अभी फिलहाल नोट के लिए, मैं इसको बताने वाला हूं। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं अभी जो है 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले से जो है आपको क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है। तो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं मतलब आपको पानी का एक बोतल लेके बैठना होगा, मैं भी पानी पीऊंगा और आप भी पानी पी लीजिए। चलिए जल्दी 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 आइए। हो गया, चलिए शुरू करते हैं। भी टॉपिक का नाम लिखिए, हैशटैग, टॉपिक का नाम लिखो बेटा, हैशटैग इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। चलो यहां से क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, टकाटक फॉर्मूलेस लिखेंगे और जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ने वाले हैं, बस होने वाला है, परेशान ना हो, मेरे को पता है कि क्वांटम नंबर खत्म करना है इसमें, और जो है आप इसको 2x स्पीड से देख रहे होंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस नोट्स अच्छे से लिखते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। चलिए पहला पॉइंट, पहला झकास पॉइंट ये है, और जो मैंने पढ़ाया है उसी को 5 फॉर्मूले के रूप में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। देखना, नंबर ऑफ शेल
याद रखो, नंबर ऑफ शेल, जितना नंबर है शेल का इज ऑलवेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल। इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। मैं इसको फिर से प्रूफ कर देता हूं, लेकिन यार कुछ तो कर लो। लेकिन कोई बात नहीं सर, करके दिखा दीजिए सर एक एग्जांपल। ठीक है भैया, कर देते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेल, मान लीजिए मेरे पास n इज इक्वल टू 1 है, मैं फर्स्ट पे आया, ये लो मैं फर्स्ट शेल पे आ गया, वेलकम टू फर्स्ट शेल। अगर ये फॉर्मूला सही है तो अगर शेल 1 है तो सब शेल भी कितना होना चाहिए सर, 1। तो देखिए अगर n इज इक्वल टू 1, अरे अब तो बोलो, अगर n इज इक्वल टू 1 तो l इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, 0 to n माइनस 1। तो देखो वही फिर से रिपीट हो रहा है, n की वैल्यू 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0, आंसर कितना है बेटा 0। 0 का मतलब कौन सा सब शेल, s सब शेल। कौन सा सब शेल, s सब शेल। अगर s सब शेल आया मतलब कितना सब शेल है, एक ही सब शेल है कि नहीं है, मतलब नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल। ये फॉर्मूला करेक्ट हो गया, पक्का कोई डाउट नहीं है। ये मैंने प्रीवियस में बताया हुआ है, मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ एक बार फिर से, जिसको ना समझा हो। अरे समझ में आ गया तो इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ा लीजिए भाई, नहीं तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझा इसलिए बताना पड़ रहा है बार बार। तो देखिए n इज इक्वल टू अगर 2 था तो नंबर ऑफ शेल 2, तो देखो नंबर ऑफ सब शेल भी कितना है 2। जब नंबर ऑफ शेल 3 है तो नंबर ऑफ सब शेल भी कितना है सर, टोटल 3 है। ठीक है, ये आपको पहला फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। मैं अब आगे बढ़ने जा रहा हूँ भाई, जल्दी जल्दी इसको भी खत्म करना है सर। हो गया, चलिए सेकेंड फॉर्मूला, जबरदस्त। इंजन इंजन जल्दी जल्दी, इंजन इंजन जल्दी जल्दी, चलो चलो। अब यहां से फॉर्मूला जल्दी जल्दी लिखते हैं। नंबर ऑफ, ध्यान दो, लिखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल मतलब कितना BH, कितना डब्बा, फिर से कितना डब्बा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल। अरे बोलो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल इज इक्वल टू, याद रखना बेटा हमेशा n का स्क्वायर। एंड व्हाट इज n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब अगर गलती की तो मार खाओगे। व्हाट इज n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए अब ध्यान देना, अब यहां पे एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, उसको तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप जिस भी जहां पे भी रह रहे हैं, ये ऑर्बिटल्स हमारे घर की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका एक जो है नियम होता है, हमारी तरह नहीं। हमारे घर में कोई आए, नहीं अच्छी बात भी है, लेकिन जो बैचलर्स रह रहे होंगे, 4 रहो, 5 रहो, 10 लोग रहो, 20 लोग रहो, एक ही कमरे में 100 लोग रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोकल ट्रेन भी देखा होगा आपने, मुंबई लोकल ट्रेन, सीट पता नहीं बैठने के लिए रहेगा 100, आएंगे भाई बस कितने भी चाहिए भर लो, बस ट्रैवलिंग हो जानी चाहिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी जैसा सब ट्रैवल कर रहे हैं सब खुश रहें। लेकिन यहाँ पे ऑर्बिटल्स का यहाँ पे एक नियम पक्का होता है बेटा, कि एक डब्बे में, अरे ध्यान सुनो, आगे नेक्स्ट लेक्चर में यही होने वाला है, एक डब्बे में मैक्सिमम बेटा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इलेक्ट्रॉन कैसे, कितना, सब हम लोग को देखना पड़ेगा, रूल्स एंड प्रिंसिपल, लेक्चर नंबर 3 में वो हमें देखना होगा। देखते हैं, चलिए अब मुझे बताना, अगर डब्बे n स्क्वायर है, मुझे नहीं पता नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन अगर एक डब्बा है, ध्यान देना, एक ऑर्बिटल है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑर्बिटल मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 10 ऑर्बिटल मतलब 10 क्या 20 इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना डब्बा मल्टीप्लाई बाय 2, बोलो जितना डब्बा मल्टीप्लाई बाय 2, वेरी करेक्ट। तो अगर मैं यहां पे लिखूं तीसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ, ध्यान देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज इक्वल टू, इस शायद आपने 10th में भी देखा था, 2n स्क्वायर। अरे जितना डब्बा मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन आज यहां पे आपको कनेक्ट हुआ। फोर्थ वन, ये पांचों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, याद रखना भी, देखो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और मैं एजीमुथल क्वांटम नंबर कनेक्ट करके दूंगा, दोनों से आंसर करेक्ट आएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है 2l+1। फिर से बोलो 2l+1, एंड बेटा व्हाट इज l, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अब देखो यहां पे l जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मान लो, इमेजिन करो रफ में, यहां पे रफ में लिख के दिखा रहा हूं, समझो, अगर l इज इक्वल टू 0 मतलब s सबशेल, और याद करो s सबशेल में,
अरे देख ले भाई, देख ले, याद करा देता हूं, फिर भी दिखा देता हूं। एस सब शेल के लिए L इज इक्वल टू 0, तो उस समय डब्बा कितना आया था बेटा? 1। वही फॉर्मूले से भी आएगा, चेक कर। L इज इक्वल टू 0, L की वैल्यू 0 पुट करोगे, 2 इंटू 0 प्लस 1, आंसर विल बी 1। अरे इतना तो आएगा। मान लो L इज इक्वल टू 1 पुट कर जल्दी, 2 1 सा 2 प्लस 1, P सब शेल के लिए 3 आएगा। चेक करो, L इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, D सब शेल के लिए 5 आएगा। करेक्ट, एकदम जबरदस्त। ये कभी कभी ना सीईटी में एज इट इज फॉर्मूला पूछ लेता है। चलिए फिफ्थ वन, लास्ट वन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। यस, याद करो यार, एक डब्बा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 डब्बे 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना डब्बा मल्टीप्लाई बाय 2। वेरी करेक्ट। चलिए, तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास बेटा 12 प्लस 1 डब्बे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 इंटू 12 प्लस 1। तो आंसर ऐसा भी लिख सकते हैं, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी आता है ये, और कभी कभी बोर्ड एग्जाम मींस व्हाट, जो आप स्कूल के एग्जाम दोगे, है ना, ये फॉर्मूले से बोर्ड एग्जाम मतलब वो। और सीईटी में कंफर्म है। इससे और कैसे आएगा? देखो, मल्टीप्लाई कर लेना भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे आएगा 2 टू ज़ा 4L प्लस 2। चलिए, समझ में आ गया सबको? पांचों फॉर्मूला लिखो जल्दी से, जल्दी जल्दी लिखो बेटा। चलिए मेरे साथ बोलिए। पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल। वेरी गुड। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल इज इक्वल टू n स्क्वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल इज इक्वल टू 2L प्लस 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल इज इक्वल टू 2L प्लस 1, दैट इज 4L प्लस 2। चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए बेटा, जल्दी जल्दी। चलो, अब हमने लास्ट क्वांटम नंबर पढ़ना है। इसके बाद मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा, एंड देन सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा क्वांटम नंबर पे। कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपसे, सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वांटम नंबर। चलो ठीक है भाई, किसी ने कहा सर एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे नोट्स अच्छे बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन लिखना शुरू करो। लिखो, हाउ मेनी, देखो एक एक क्वेश्चन में लिख के देना पड़ रहा है भाई, देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कंसेप्ट नहीं बनेगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन ए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन ए फोर्थ ऑर्बिट। ना, ऑर्बिट का दूसरा नाम शेल, ऑर्बिट का दूसरा नाम शेल। चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे बेटा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अरे बोलो, अरे बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है कि नहीं? क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन शेल है कि सब शेल, ये कहां से पता चलेगा? यहां से चेक करो। फोर्थ ऑर्बिट का मतलब शेल, समझे? पहले ट्राई करो। शेल, और 4 का मतलब, शेल का मतलब n, और 4 का मतलब भाई 4 ही होता है ना, और क्या मतलब। क्या पूछा है? हाँ, क्वेश्चन भी कितना अच्छा पूछा है। वो पूछना चाहते हैं, वो इस कदर पूछना चाहते हैं हमसे कि उनका नाम बता दीजिए। वो इस कदर पूछना चाहते हैं हमसे कि उनका नाम बता दीजिए, और फोर्थ ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये आप बता दीजिए। चलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल का फॉर्मूला लगाएंगे और 2n स्क्वायर पाएंगे। 2 इंटू एन का स्क्वायर मतलब बेटा 4 का स्क्वायर, और 4 टू जा 8 नहीं कर देना, 4 टू जा 4 मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 16, और आंसर कितना जाएगा? 32। आई होप सबका आंसर आया होगा। ठीक है, कमेंट करके बताना है आपको। चलिए एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखो बेटा, एग्जाम्पल और फिर क्वेश्चन लिख सकते हो आप। हाउ मेनी electrons are present in D सबशेल। अरे वाह, डी सबशेल पूछा है। अगर वाह, मैं तो खुश हो गया। एक तो इलेक्ट्रॉन पूछा है, इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल पूछा है। अरे बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? सबशेल का फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था बेटा? 2L प्लस, बोलो 2L प्लस 1। अब यहां पे देख लो L की वैल्यू क्या है? L गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सबशेल, सबशेल से L की वैल्यू पता करो। चलो, D सबशेल है, अगर D सबशेल है
बोलो L इज इक्वल टू 0, S सब शेल, L इज इक्वल टू 1, P सब शेल, L इज इक्वल टू 2, D सब शेल। इसका मतलब L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2। और अब बस L की वैल्यू 2 पुट कर दो। अरे कर दोगे ना? अरे हाँ ना, अरे कर देंगे सर, इतना तो आता ही है। और इतना भी नहीं करोगे, शॉर्ट ट्रिक है ये, 2 to the 4 415 ही आने वाला। आंसर कितना आएगा बेटा 10। अब डायरेक्ट ट्रिक क्या था, डी सबशेल मतलब 5 डब्बा, 5 डब्बा मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। आई होप सबके आंसर करेक्ट आ चुके होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी हो गए, आ रहे होंगे आपको। अब आप सभी PYQ से रिलेटेड कर पाएंगे। आइए हम लोग जो है लास्ट क्वांटम नंबर पढ़ लेते हैं बेटा। 4th क्वांटम नंबर है, जल्दी खत्म होने वाला है अभी बस। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन का आप टेंशन मत लो, मैं कराऊंगा क्वेश्चन आपके साथ। जब तक आपका प्रैक्टिस हो ना जाए मैं आपके साथ ही रहूंगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्पिन क्वांटम नंबर में बेटा मैं PYQ कराऊंगा। 2-3 टॉपिक हो जाने दीजिए पहले, जैसे क्वांटम नंबर हो गया, रूल्स एंड प्रिंसिपल हो गया, फिर एक स्लॉट में, है ना, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था हमारा कैसे पूरा कंटेंट जाने वाला है। स्पिन क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो ये भी 2 चीज से रिप्रेजेंट हो सकता है, या तो S और MS। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, ये ज्यादा है नहीं इस पे पॉइंट्स। इट गिव्स इंफॉर्मेशन, बस इतना ही क्वेश्चन आएगा इसमें से, इंफॉर्मेशन अबाउट, बस होने वाला है बेटा, परेशान मत हो, हम आपके साथ हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कि मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होगा। तो यहां पे याद रखना, हमेशा याद रखना कि MS की वैल्यू 2 हो सकती है। MS मतलब स्पिन क्वांटम नंबर या तो बेटा होगा +12, ठीक है, ये हमें डिराइव नहीं करना है कहां से कैसे आया, हमें बस याद रखना है। एक है बेटा -12। जब +12 कब होगा, ध्यान देना, +12 का मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेटा, कैसे कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। कैसे कैसे, हाँ सर जी, ऐसे ऐसे। घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे, मतलब अगर मैं शक्तिमान की तरह बनूं, हाँ वेरी गुड, ये है क्लॉकवाइज, जबरदस्त। सो ये हो गया क्लॉकवाइज। और ये जो है MS इज इक्वल टू -12, इसका मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, इतना आपको याद रखना है बस। ये हो गया आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो एक बार कनेक्ट कर लेते हैं जल्दी से, क्या हमने पढ़ लिया है। हमने बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया। आज के लेक्चर में हमने डिटेल में आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर बताया है। इसके बाद हर एक एग्जांपल्स लिया है, और अभी एग्जांपल्स और लेना बाकी है थोड़ा सा, जो PYQs के रूप में मैं बताऊंगा, वहां से भी कंसेप्ट बताऊंगा आपको मैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं नेक्स्ट चलूँ तो अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन मैं आपसे ये डिस्कस करके जाने वाला हूँ, फाइनल क्वेश्चन, और मैं यहीं से नेक्स्ट में भी थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। एक क्वेश्चन कैसे किस टाइप का आएगा, ध्यान देना। वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, n इज इक्वल टू 3, ध्यान देना, अगर n इज इक्वल टू 3 है, पहले मैं एक एक करके बताता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको कंबाइन करके देख लेंगे। तो मुझे बताओ क्या बेटा L इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो क्या L इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है। तो ऐसा ना बैठ नहीं जाना है, सर हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा वैसा नहीं बेटा, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बस रिवाइज करके जाना। ठीक है, नोट्स को अच्छे से लिख लेना। चलो बेटा, अगर बेटा n इज इक्वल टू 3 है, ध्यान देना, अगर बेटा n इज इक्वल टू 3 है तो तुम इसको भूल जाओ, इसको टक 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 भूल गया, दिख रहा है क्या, नहीं, हाँ। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो मैंने क्या सिखाया है, L इज इक्वल टू 0 to n-1, 0 to n-1 मतलब बेटा 3-1, मतलब 0 to 3-1 2, मतलब 0, 1, 2। हाँ सर, चेक करो, अगर n इज इक्वल टू 3 है तो L क्या क्या पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, और बेटा 2 पॉसिबल है। मतलब ये L इज इक्वल टू 2 पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, ये पॉसिबल है कि नहीं, हाँ पॉसिबल है, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बोलो कितने लोगों को समझ में आ गया, कमेंट करो जल्दी से कि हाँ सर पूरा लेक्चर समझ में आ रहा है, जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अगर बेटा n इज इक्वल टू 4 है तो l इज इक्वल टू 5 पॉसिबल है क्या? चेक कर लेते हैं। सर अगर n इज इक्वल टू 4 तो l इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 4 माइनस 1 मतलब 0 2 4 माइनस 1 3। अरे आ रहा होगा ना, ठीक है। तो 0 1 2 3 0 से 3। क्या इसमें बेटा 5 आ रहा है क्या? 5 आ रहा है क्या? इसमें 5 है ही नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा? रॉन्ग हो गया। करेक्ट हो रहा है क्या? चलिए ठीक है। अब अगर आपको समझ में आ गया हो, अब स्टेटमेंट को थोड़ा सा बढ़ाते आगे, धीरे धीरे आप पहुंच रहे हैं। अगर बेटा n इज इक्वल टू 4 लिखते हैं, l इज इक्वल टू 2 तो लिखते हैं यहाँ पे ml इज इक्वल टू 1। क्या ये करेक्ट है स्टेटमेंट? पूरा स्टेटमेंट करेक्ट है, वो आपको देखना है। ये नहीं भाई गदगद हो गए, ये देखा टिक मार्क, हाँ भाई पूरा जाना और याद करो फिर से। मतलब ये डिपेंड होगा, एजिमुथल डिपेंड करेगा प्रिंसिपल पे और मैग्नेटिक डिपेंड करेगा इस पे, मतलब एजिमुथल पे। चलिए नेक्स्ट देखो, पहला एक एक स्टेप जो मैंने ये सिखाया आपको। अगर n इज इक्वल टू 4 है तो क्या l इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है? सर देखने से लग रहा है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान देना। n इज इक्वल टू 4 मतलब l इज इक्वल टू 0 2 n माइनस 4 माइनस 1 3 0 1 2 3 2 आ रहा है, मतलब यहां तक करेक्ट है। अब आगे क्या बोल रहा है बेटा कि अगर ये l इज इक्वल टू 2 हुआ तो क्या ml इज इक्वल टू 1? हाँ सर आता तो है, ml इज इक्वल टू माइनस L2 प्लस L। माइनस L मतलब माइनस 2 से लेकर के प्लस 2 तक जाओ, माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, तो क्या इन सब में प्लस 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कम से कम आ तो रहा है ना, पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब यहां से ये कनेक्ट है। देखो ये डिपेंड कर रहा है इस पे और ये डिपेंड कर रहा है बेटा इस पे, मतलब पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने मैक्सिमम ट्राई किया है इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। अब ये 2 लेक्चर मिला करके आपका बना है पूरा क्वांटम नंबर, जिसमें सीईटी में अब इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जा सकता। मैंने अभी एमएसटी सीईटी के लिए ही पढ़ाया पूरा अच्छे से कंटेंट तैयार करके, और ये आपको इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अब यहाँ पे हमें जानना होगा, ऑर्बिटल्स तैयार है, घर रेडी है, इलेक्ट्रॉन्स अब आने के लिए रेडी हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप किए जाएंगे बेटा, इनके रूल्स क्या हैं, ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा लेक्चर नंबर 3। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप एक काम जरूर करिएगा कि ये लेक्चर को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। उनको बताइए कि डायनामाइट बैच में सर लेक्चर्स कैसे ले रहे हैं, एकदम जी जान लगा के, क्योंकि हम चीज़ों को एकदम ऐसा नहीं कि बस भगा रहे हैं, आपके साथ क्लासरूम वाली फीलिंग देने का ट्राई कर रहे हैं। फील करके नहीं यार, अपने आपके साथ हैं हम। तो ये स्ट्रक्चर नंबर जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 2 हमने जो है आपके लिए बनाया, और आपने इसको लिख लिया होगा, होपफुली सबने लिख लिया होगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 3 में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।